मैं श्रीमती प्रेमा पुरोहित श्री दुधिया बाबा कन्या छात्रावास में 10 साल से कार्यरत हूँ। ये छात्रावास कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ बालिकाओं का छात्रावास है। इस छात्रावास को बने हुए लगभग वैसे तो 2010 में प्रारंभ हुआ था, 2 साल इसको बनने में लगे। 2012 से यहाँ बालिकाएं आनी शुरू हो गई थी। कुष्ठ रोग ऐसा रोग है जो समाज से उपेक्षित वर्ग का है, जहाँ पे बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। अपने प्रकल्प के बड़े अधिकारियों को ये लगा कि ऐसे बच्चों के ऊपर काम किया जाए जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और पढ़ नहीं पा रही हैं। तो ये उनकी सोच का परिणाम है कि उन लोगों ने ऐसी बालिकाओं पर शोध करा और उन बालिकाओं को शिक्षा देने की सुविधा करने का विचार किया। कन्या छात्रावास जब प्रारंभ हुआ तब यहाँ पे मात्र 14 बालिकाएं थी। अब लगभग 150 बालिकाएं हो गई। यहाँ पे बालिकाओं को खाना पीना रहना शिक्षा, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा, स्कूली शिक्षा और क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग। वैसे तो बच्चे लोग थ्योरी तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं आता है। साइंस लैब की भी जो बच्चे लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा समझते हैं, तो हम लोग इस बार साइंस लैब का भी बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। हमारे पास पुराने कंप्यूटर होते थे क्योंकि बच्चे छोटे छोटे ही थे, लेकिन कोरोना टाइम पे हमें बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चली, तो उस समय बच्चों के लिए पूरा सेटअप डालना पड़ा। शुरू में तो जब बालिकाएं आती हैं तो ये ऐसे वर्ग से आती हैं कि इन लोगों के साथ थोड़ा परेशानी होती है। यही तो मंत्र है अपना। दो तीन साल तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं। 5 साल से बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं, तो 2-3 साल तो बच्चों के साथ थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन फिर अपनी बड़ी बहनों को देख करके वो लोग सीख लेते हैं कि कैसे हमें रहना है, नित्य कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस समय उठना है, कैसे खाना है, तो वो लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं। मेरा नाम सुनैना है। मुझे श्री दुधिया बाबा कन्या छात्रावास में 9 साल हो गए। यहाँ हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं और फिर प्रेयर के लिए जाते हैं। प्रातः स्मरण के बाद 10-15 मिनट स्कूल के टाइम पे योगा करते हैं। और जब छुट्टी होती है तो 1 घंटा, फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और टिफ़िन लेके स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल से 12-1 बजे आते हैं, खाना खाते हैं दोपहर में। फिर उसके बाद 4 बजे तक विश्राम का समय होता है। फिर उसके बाद ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन से 6 बजे छुट्टी होती है। फिर उसके बाद शाखा और 10-15 मिनट खेल। फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाते हैं और फिर खाना। फिर शाम को रात को 9 बजे हनुमान चालीसा। फिर हम सोने के लिए चले जाते हैं। 10 बजे तक जिसको स्टडी करनी थी वो स्टडी करता है। फिर उसके बाद सब सो जाते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग गेम्स भी सिखाए जाते हैं, म्यूज़िक क्लास, डांसिंग, कपूर बनाना, ओरिजिनल और अर्क निकालना, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। दिन का फेवरेट पार्ट तो शाम का टाइम रहता है, जिसमें हम कथक क्लास जाते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं और बाकी बाहर पेड़ों के बारे में भी जानते हैं।
थर्ड फोर्थ तक की बालिकाएं तो फ्री रहती हैं, लेकिन 5th क्लास से हम लोगों ने बच्चों के एक ग्रुप बनाए हुए हैं। 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है। हमारा अंदर का परिसर जितना है, इस सब में बच्चे बालिकाएं स्वयं काम करती हैं। जैसे अपने रूम की सफाई करना है, प्रार्थना कक्ष की सफाई करना है, खाने वाले हॉल की सफाई करना है, सब ग्रुप वाइज बच्चे लोग अपना काम करती रहती हैं। वेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। उपेक्षित वर्ग के बच्चे हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहता है, कि धीरे धीरे इन लोगों की पढ़ने में रुचि जागृत करी। लेकिन जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो बच्चे अब उत्तराखंड मेरिट में भी आते हैं। 93-94% लेकर के आ रहे हैं। बच्चों की जिज्ञासा पढ़ने के प्रति बढ़ रही है। मेरा तो यही संदेश रहेगा लोगों के लिए कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर के देखें, बच्चों के क्रियाकलाप देखें, उनकी क्रियाविधि देखें, उनकी एकाध यदि रहना हो तो एकाध रह करके उनकी डेली की दिनचर्या देखें। सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे तक की उनकी दिनचर्या बिल्कुल निश्चित रहती है। तो एक बार वो लोग आएँ, देखें, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे भी है क्या। यही तो मंत्र है अपना।